जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लाइफ जीपीएस 1 जून से लेकर 7 जून। द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी फॉर एक्वेरियस, लगन एंड मून साइन। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए समय काल कैसा जाएगा। 10th हाउस में नीच राशि में चंद्रमा बैठे हैं। पूर्णिमा एक्सपीरियंस करने के बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके धनु राशि में जा रहे हैं। 5th हाउस में शुक्र और मरकरी का बैठना एक तरफ भाग्य का मालिक है और एक तरफ आपका 5th हाउस इंटेलिजेंस का मालिक है। दोनों त्रिकोण आपके केंद्र के मालिक त्रिकोण के मालिक एक साथ बैठकर युति बना रहे हैं राहु के ट्राइन में। यानी कि आपको नेम फेम आइडेंटिटी मिलने के योग है। लोग आपके बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। उधर गुरुदेव बृहस्पति भी एक्सॉल्ट होके जा रहे हैं 6th हाउस की तरफ। आपको अपने ये चीज का ध्यान रखना है कि 10th लॉर्ड भी अपने से 8th गया है और आपका 11th हाउस का मालिक भी अपने से 8th गया है। यहां पर मैरिड लाइफ में थोड़ा ट्रबल आते हुए साथ साथ आपकी प्रोफेशन में भी थोड़ा, करियर में भी थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। ठीक है, आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे, आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे चांसेस है मेरे पास। यहां पर आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति यहां पर एक्सॉल्ट हो रहे हैं लेकिन 6th हाउस में हो रहे हैं। कंपटीशन को बढ़ा देगा, कलेश बढ़ा देगा फालतू का। ठीक है, बॉसेस के साथ डिस्प्यूट करा देगा। ठीक है, लग्नेश आपके शनिदेव है, उसके ट्राइन में बैठे हैं और आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस का ध्यान रखना है। अपने इंटेलिजेंस को बनाए रखिएगा। अब तक आपके अंदर जो पेशेंस था ना, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, आपको लग रहा था राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आपको लगेगा मुझे रिएक्ट कर देना है, मैं जॉब चेंज कर सकता हूं, मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूं। यहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड करके चलना है। राहु 1st हाउस में हाईवे करता है लेकिन उसके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, प्लान बी प्लान सी नहीं है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा होल्ड करके चलना पड़ेगा। चंद्रमा भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, फिर राहु के साथ आ जाएंगे इस वीकेंड की स्टार्टिंग में और इस वीकेंड के एंड होते होते कहीं ना कहीं आपका ईगो हिट करता हुआ नजर आ रहा है। ईगो के चलते डिस्प्यूट नहीं करना है अपने करियर, अपनी नेम, अपनी पोजीशन के साथ। ठीक है, बाकी सब कुछ बात करते हैं, सबको डीप डिस्कशन करते हैं। आपके डिस्कस करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से शुरुआत करते हैं। देखिए 5th हाउस में मरकरी और शुक्र बैठे हैं जेमिनी साइन में। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बोला था, यहां पर एडिक्शन होता है, यहां पर फीलिंग होता है, यहां पर रोमांस होता है, यहां पर अटैचमेंट होता है। सिर्फ यहां पर डेडिकेशन नहीं होता, यहां कमिटमेंट नहीं होता है। और राहु के ट्राइन बैठ गए, यहां पर आप हो सकता है यहां पर किसी तरह का आपने कमिटमेंट कर दिया, आप जंप कर गए, आपको नहीं पता था उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसकी प्राइस क्या है, या फिर ये चीज कितने भारी पड़ सकती है। यहां पर उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर इंटरनली आप समझोगे यार ये मैं किधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब तो चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रक्ट, आप इस तरह के डिलेमा में आ सकते हैं कि ना आप आगे जाओगे ना आप पीछे जा पाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो सकती हैं। या फिर आपने कोई कमिटमेंट कर दिया लेकिन उसके लिए आप रेडी नहीं थे, आपने ऑफिशियल कर दिया चीजों को, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रही थी, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी लग रही थी। ठीक है, तो आप उस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टीज महसूस कर सकते हो। सूर्य आपके 4th हाउस में बैठे हैं, इमोशनल वेलबींग को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन ईगो के चलते आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करोगे। यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ इमोशंस को जरूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसी कोई विजडम, ऐसी कोई नॉलेज मिले जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा पाए। लेकिन अगर आप ये सिबलिंग से करते हो, किसी फ्रेंड से करते हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर इमेच्योरिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। आप भी इमेच्योर, सामने वाला भी इमेच्योर, और अगर आपको इस समय में कोई गलत गाइडेंस मिल जाए तो आप समझ लीजिए फिर आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल सही हो। लेकिन क्या आप सही हो? इंटरनली आप भी जानते हो लेकिन आपको लगेगा यार हाँ यार उसका भी सोचना ऐसा है, उसका भी सोचना ऐसा है, मेरा भी ऐसे सोचना है, तो हम गलत कहां पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अपने आपको स्क्रूटनी कीजिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज में डिटैचमेंट इज वेरी प्रोमिनेंट, मगर नक्षत्र में है, प्लस चंद्रमा के ट्राइन में आ जाएंगे केतु, तो यहां पर किसी तरह का एक डिटैचमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 1 साल से। या फिर आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप हेल्थ को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, या उनकी कोई सर्जरी है, उनकी कोई मेडिकल चेकअप है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। अदर कुछ सीरियस ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा ये चीज होता हुआ नजर आएगा। घर में सूर्य देव बैठे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डिसिप्लिन होने के ऊपर, नॉन डिसिप्लिन होने के ऊपर कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। आपको हो सके तो प्लीज डिसिप्लिन होकर चलिएगा। प्लस मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की लाइफ में किसी तरह का बच्चे डिमांड कर सकते हैं कहीं नाइट आउट करने का, कहीं प्लानिंग, कहीं बाहर प्लानिंग करने का। प्लस आपके घर में किसी को लेकर शादी की चर्चा होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि यार क्या ही करना है शादी करके, कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में अभी थोड़ी सी डिफिकल्टीज चल रही है, ये टेम्परेरी फेज है क्योंकि राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में जा रहे हैं। आपको यहाँ पर किसी की प्रारब्ध के बीच में नहीं आना है।
ठीक है, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रैवल इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। चंद्रमा का 12th हाउस में बैठना और शुक्र और मरकरी का आपके 5th हाउस में बैठना यहाँ पर ट्रैवल कराने के योग बहुत ज्यादा बनाता है। शनिदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, वेल्थ क्रिएट करने का समय आ गया है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही आपके टच करेंगे शनिदेव को, यहाँ से वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, लाइफ में हीलिंग आएगा, लाइफ में मेच्योरिटी आएगा, लाइफ में खुद को लेकर डिसिप्लिन हो जाओगे और अवेयर हो जाओगे क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, अगर आपके कोई सिक्रेटिव रिलेशनशिप है तो ये फ्लिंगी था, फ्लिंगी है, इस चीज को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको इमोशनली वो वेलबींग आप जो आज लग रहा है कि उसमें मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आने वाले समय में वही आपके लिए एक कर्ज बनता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड आपके बैठे हैं 3rd हाउस में, 10th लॉर्ड 3rd में बैठे हैं और 6th लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम करते हैं, आप एआई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन है, लॉयर हैं, आप इस तरह के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई काम करते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। प्लस मैं कहना चाहूंगा जो लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, किसी को कोई पिच करने वाले हैं, अपना प्लानिंग पिच करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट आप लेना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप करते हुए नजर आएंगे। केतु फ्लैग को भी दिखाता है, तो आप इस समय बिजनेस में आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैश करते हुए नजर आ सकते हो, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस है। नॉर्मल आप आईटी कंपनी में भी कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। लगन का मालिक 2nd हाउस में चला गया है, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है। 11th लॉर्ड 6th में चला गया, किसी के ऋण रोग शत्रु खत्म करने, पापा की डेट को पे करना, फैमिली की डेट को पे करना, उसकी तरफ आपके बहुत सारे एक्सपेंसिव आपकी सेविंग लगती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, लेकिन उससे एस्केप कर देना अभी वो समय नहीं आया है। आपको मंगल 3rd हाउस में दे रहा है, अगर आप जिम करते हैं ना तो आप अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर जाएंगे, क्योंकि 10th हाउस का मालिक भी 10th हाउस का मालिक भी आपका मंगल बनता है। तो आप पैसा कहीं ना कहीं से एक्यूमुलेट कर लोगे। अगर आप जिम करते हैं, सोशल मीडिया से एक्टिव हो, अगर आपको इनिशिएट करना चाहते हो, तो वहां से फाइनेंसिस आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल चलाओ और आपको बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए, तो ये योग भी आप लोगों के लिए बन रहे हैं। लेकिन आपको स्किल का ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस का मंगल मरकरी, 3rd हाउस का मंगल, ये आप दोनों को बहुत अच्छी पोजीशन दे रहा है। ये दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छी पोजीशन दे रहे हैं कि फेम भी दिला सकता है आपको। 5th हाउस का मालिक फेम दिलाता है, ठीक है। और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मासिस का कारक है, तो चंद्रमा राहु के साथ बैठकर एक्सपेंड करेगा और आपके किसी कंटेंट को रिवील करेगा। आप सोच नहीं सकते, आप इस हफ्ते में स्टार्ट करोगे, इनिशियल डेज में ही संडे मंडे में आपने इनिशिएट किया और अगले संडे मंडे तक, उससे कुछ दिनों में ही आप देखेंगे आपका कंटेंट वायरल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर आपके पास स्किल है, कोई आर्ट है, कोई ऐसी कोई स्किल है जिसको आप देकर दुनिया को, मतलब आप मासिस को हेल्प कर सकते हैं, तो मासिस डेफिनेटली आपको इस समय अप्रिशिएट करेगी उस चीज के लिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु चंद्रमा के साथ बैठेगा, केतु के ट्राइन में चंद्रमा बैठेगा, इमोशनल मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर सकती है। प्लस छोटी छोटी बातें बैटलफील्ड बन सकती है, यानी कि आपकी छोटी छोटी चीजें, सूर्य बैठा है, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरालिटी की वजह से आपके घर वाले आपको समझाएंगे, आप अपने घर वालों को समझाओगे, वो एक बैटलफील्ड बन सकता है आपके बीच में। तो आपको ध्यान देना है कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रेस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। इस हफ्ते में जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी तो लेके आएंगे, लेकिन आपको रेस्पॉन्सिबल भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन का मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है। ग्रो करेगा 6th हाउस को, तो कंपटीशन भी बढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन होने के लिए भी मजबूर करेगा, लेकिन आपको अच्छा हेल्प भी करेगा, यानी कि दिव्य कृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये एक्सॉल्ट होकर बैठा है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा कि अगर आप थोड़ा सा पुश करते हो, मंगल को एक्टिव कर लेते हो, गुरुदेव बृहस्पति ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेंगे। आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चैलेंज चल रहा था, किसी तरह का ऋण रोग शत्रु थे, या फिर कोई आपके गट रिलेटेड इश्यूज थे, यहाँ पर आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आएगी। आप सडनली देखेंगे आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, या आपके स्पाउस की कोई सर्जरी हुई है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ जाते जाते इस वीक के एंड में दिक्कत परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी।
बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्ट, जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। एडमिशन लेंगे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, ब्रशअप करेंगे और आप सोशल मीडिया पर डालोगे, कंटेंट वायरल होने के चांसेस हैं आप लोगों के, स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस जो लोग किसी तरह के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, राहु से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। जो लोग अपने आप को किसी तरह के एक नॉर्मल कंटेंट रील बनाते हैं और सोच रहे हैं कि इसको हम अपना करियर परस्यू करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिसंबर के बाद आपका डिसीजन ड्रॉप हो जाए। ठीक है, और दिसंबर तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगस्त के बाद ही मैं शायद लगता है मुझे ये डिसीजन आपका ड्रॉप हो जाए। अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसमें स्किल होना चाहिए, कोई क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज होनी चाहिए। किसी का कंटेंट कॉपी करके अगर आप कोई कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता उसमें चीजें बढ़ पाएंगे। ठीक है, इस समय अगर आप शुक्र मरकरी दोनों साथ बैठे हैं, अगर आप कोई ट्रेड सीखना चाहते हैं, अष्टम भाव का मालिक फिफ्थ में आ गया, कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो शनिदेव आपके गुरुदेव बृहस्पति के आस्पेक्ट में आने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका शुरू हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल बनाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं मैच्योर हो जाएंगे उतना। हीलिंग आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। आप गुरुदेव बृहस्पति का नाम उच्चारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं, हल्दी वाला दूध पिएं, रोज जिम करें, रोज अपने आप में वर्कआउट करें। जितना आप मी टाइम लोगे, मेडिटेट करोगे, जिम करोगे, उतना आपका राहु पॉजिटिव रहेगा, और जितना राहु पॉजिटिव रहेगा उतना आपको पॉजिटिव शाइन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि स्पॉटलाइट तो आपके ऊपर है। लेकिन इस स्पॉटलाइट को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको गुरुदेव बृहस्पति बताएगा, ज्ञान बताएगा, वो मेडिटेशन बताएगा। ठहराव आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।